साहब बड़े-बड़े प्रोटेस्ट किए आपने, बड़े-बड़े प्रोटेस्ट आपने किए हैं। टर्निंग पॉइंट रोस्टर में हमने आपको बड़ी बड़ी 5 पॉइंट रोस्टर में हमने आपको देखा। ऐसी क्या वजह है जब शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ा, जबकि कहते हैं कि तलवार से बड़ी कलम की ताकत होती है? उसमें एक्चुअल में हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हम लोग आज जो इकट्ठा हुए थे, मैं 10 साल का ज़्यादा ही हो गया, तब से पेंशन आंदोलन में भी हूँ, कर्मचारी आंदोलन में भी हूँ। तो मुझे मालूम है अच्छे से, जो 10 साल का अनुभव आंदोलन का है। तो हमारा जो अध्यापक शक्ति मंच है, ये पिछले 10 साल से हमारे साथ खड़ा है और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में दिल्ली में सबसे मजबूत कोई संगठन है तो यही है। इसलिए हमने आज ये मीटिंग रखी थी कि जो कर्मचारी हैं, शिक्षक चुनाव चल रहा है उनका, तो उनको ये बताया जाए कि तुम्हारा जो 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी इनके हैं, 35 के आसपास हैं, ये 40 भी हो सकते हैं, आंकड़ा हमारे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो अच्छा खासा नंबर है। तो उन लोगों को जो उनका हक है पेंशन का, वो जो दिलाएगा ना, उसको ही उन्हें वोट करना चाहिए। ये मीटिंग इसलिए रखी थी कि हम उनको ये बात को बता सकें कि अध्यापक शक्ति मंच जो है, ये आपकी लड़ाई को मुस्तैदी से लड़ रहा है। और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का जहाँ तक सवाल है, कि देश में एकमात्र संगठन है जिसने राजस्थान में पेंशन लागू कराई, ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल प्रदेश में लागू कराई ओल्ड पेंशन स्कीम, छत्तीसगढ़ में कराई पेंशन स्कीम। और अगर हम सारे लोग जितने भी एनपीएस के, मुझे तो ओपीएस मिलती है, तो मैं तो 70,000 रुपये गवर्नमेंट दे देती है, 30 तारीख को आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने जो बैठा हूँ ना, ये पेंशन की वजह से बैठा हूँ। अगर 70,000 रुपये मुझे नहीं मिले, मैं अपनी बेटी से, हालांकि मेरी बेटी सर्विस करती है, बेटा भी करता है, बहू भी करती है, लेकिन मैं उनसे पैसे मांग के इस आंदोलन में नहीं आता, तो अपने गाँव में बैठता। तो ये जो मेरा मूवमेंट है, ये पेंशन से ही है। और रिटायरमेंट के बाद जो भी कर्मचारी हैं, चाहे कोई पोस्ट पर हों, अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। 60 साल में आदमी क्या करेगा, सोचना चाहिए। क्या परेशानी आ रही है सरकार को बहाल करने में? परेशानी ये आ रही है कि कारपोरेट की सरकार है और ये पैसा जो है, ये सामाजिक जो जिम्मेदारी है सरकार की किसी की, उससे भागना चाहती है। तो पैसा हमारा एनपीएस में कटता है ना 10%, उसने 18 में जब आंदोलन किया, तो फिर उसके बाद में उसको बढ़ा के 10 पहले पर कटता था, 10% सरकार देती, 10% हम देते कर्मचारी। इसको फिर 14 कर दिया उन्होंने, सरकार ने 4% बढ़ा दिया और हमारा 10 ही रहा। तो हम इस बात को पकड़ लिया, हमने कहा हमें नहीं चाहिए 14% चाहिए ना 24 चाहिए, क्योंकि हमें पता जो पैसा कट रहा है वो जा रहा है कारपोरेट घर में। और कारपोरेट कब दिवालिया होकर भाग जाए कोई पता नहीं, कितने ही भाग गए, कोई नई बात भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, गिनती करा देते हैं। अभी माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, और जाने कितने भाग गए, उन्हीं के पास पैसा है। जिस दिन अडानी भागेगा ना, पेंशन जीरो हो जाएगी पूरे देश की, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अडानी के पास है। इसलिए सरकार अडानी चलाता है, तो सरकार ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या करें। लेकिन अब चूंकि दबाव बहुत ज्यादा है, तो राजस्थान में हुई, हिमाचल में हुई, इधर हुई, तो उसको बाहर बताने लग गए अब ये। जबकि हमारे देश में 2 युद्ध लड़े गए और पेंशन लागू रही। पिछली बार जो रामनगर में आपने आंदोलन किया था जी, उसे सुनने में आता है सरकार पेंशन पे आ रही है। हमने जब इंटरव्यूज दिए थे, तो नेताओं के ये कहने थे, आपके शिक्षक संघ के नेता थे, उन्होंने सबने यही कहा कि सरकार को ले आए हैं, लेकिन अब लगभग 2 या 3 साल हो गए, अभी तक भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। उसमें एक्चुअल में सरकार ने ये बात में तो हार ही चुकी। पहले वो कर दिया एनपीएस बहुत बढ़िया है, तो अब सरकार ने खुद कहा कि नहीं बढ़िया नहीं है, हम नई स्कीम ला रहे हैं, वो यूपीएस है। जैसे ना कृषि कानून लाए, फिर कहते हम कैंसिल करते हैं इनको। तो सरकार ने एनपीएस को कैंसिल किया और हमारा केवल एक शहीद हुआ, एक आदमी हमारा लीडर शहीद हुआ लखनऊ में, और हमने एक आदमी की शहादत में राजस्थान में पेंशन ले ली, हिमाचल प्रदेश में ले ली और वहाँ पे ले ली। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस के पक्ष में वोट देना है। शिक्षा मंत्री आपके साथ में है इस मामले में? शिक्षा मंत्री सरकार का मंत्री है, कारपोरेट का मंत्री है, वो मेरे साथ क्यों होगा? हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। शिक्षा मंत्री का कोई आवाज देखिए, शिक्षा मंत्री कोई परमानेंट चीज थोड़ा है, ये कोई पीपल का पेड़ थोड़े है, कभी बैठ जाएगा। अब ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं आएंगे जो कहेगा हाँ जी पेंशन बहाल,
हम ऐसा मंत्री ले आएंगे तो कहेगा पेंशन बहाल, यही कहेंगे, क्योंकि जनतंत्र है। तो अगले चुनाव में सरकार अगर बात नहीं मानती है तो वोट का छोड़ दोगे? हम तो पहले से ही कर रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस हमारा पहले से आंदोलन का हमारी स्ट्रेटेजी है, मूल मंत्र हमारा वही है। उसी वजह से डरते हैं हमसे, हमारी मीटिंग नहीं होने देते हैं। कुछ नया ठोस कदम अपना दो। ऐसा है ना, आदमी की उम्र नहीं निकलती, आदमी की जिस्म मरता है, विचार नहीं मरता। जब मैं मरूंगा तभी पेंशन का सवाल होगा, मेरे बाद भी होगा, मेरी बेटी का भी है। मेरी बेटी जज है, उसको पेंशन नहीं मिलती, तो लड़ रही सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या मिल दो इनको। तो ये मेरा जो विचार है वो मेरे साथ मरेगा थोड़ा ही, मैं मरूंगा तो मेरा जिस्म मरेगा, और जिस्म तो नाश और पहले से ही है। युवाओं से क्या कहना चाह रहा हूँ जिनको नौकरी तो मिल गई? ये कहना चाह रहा हूँ अगर आपको भूखे ही मरना है पेंशन रिटायरमेंट के बाद तो उससे अच्छा लड़ के मर जाओ, अपना हक लो। कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं, हमने 34 साल नौकरी की है, और जब हम रिटायर हुए तो हमारे उसमें जीपीएफ में इतना पैसा था, लड़की की शादी हो गई, निकाला, शादी कर दी। अब इनके पास क्या है? रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे क्या खाएंगे, ये सवाल तो है। अरे जन्मदिन भी नहीं मना पाएंगे। जन्मदिन भला 4 मेहमान आ गए तो पेंशन खत्म हो जाएगी। ये जो बता रहे थे अभी परवीन बता रहे थे ना, तो मैं मौके पे था, वो आदमी बताते, ड्राइवर था एमसीडी में, वो बताते बताते रोने लग गया कि साहब मैं मेरे पैसे भी नहीं दे रहे जी, काटे हैं, मतलब काटे हुए पैसे भी नहीं देते, उसका भी 40% ही देते हैं। तो ये जो अन्यायी व्यवस्था है, अगर ये बहुत ज्यादा न्याय संगत है तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं ले लेते? सुप्रीम कोर्ट के जज तो महामहिम है, ना तो वो अपनी को छोड़ रहे हैं और ना ये फैसला दे रहे हैं कि सरकार को दे देना चाहिए। तो ऐसी निकम्मी व्यवस्था में हमें लड़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन हम भी हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि सच जो है ना जीतता जरूर है एक ना एक दिन। बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन आप हंसते हंसते हैं? बड़ा गंभीर विषय है, आप हंसते हंसते मुस्कुराते हो। अरे लड़ाइयाँ हंस के लड़ी जाती हैं। भगत सिंह तो फांसी के टाइम भी हंस रहा था, सुखदेव भी हंस रहा था, राजगुरु भी हंस रहा था, और नारे लगाते जा रहे थे, गाने गाते हुए जा रहे थे। लड़ाइयाँ जो है हंस के लड़ी जाती हैं, कायर लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हम जो है 5 साल हमें रिटायरमेंट को हो गए हैं, हम उसी मुस्तैदी से लड़ना जिसमें से एनपीएस वाले नहीं लड़ रहे हैं इतना। मैं पूरा अपना जो मेरा डीए मिलता है मैं सारा आंदोलन को देता हूँ। क्या 25 तारीख की अपील करना चाह रहे हैं? 25 तारीख को हमें इन्होंने परमिशन नहीं दी है, अभी एमसीडी से मिल गया कि यहाँ खाली है। पहले जब हमने 23 में की थी तब भी यही हुआ था, पर रैली थी 1 अक्टूबर की, और परमिशन मिली हमें 29 तारीख की शाम को। तो पहले भी हमें 20 बार मना किया था इन्होंने। अभी हम कल जाएंगे, कमिश्नर से बात करेंगे कि आप हमारी हिस्ट्री उठाओ, कभी हमारी किसी रैली में अराजकता हुई हो, कभी किसी को केले वाले का पैसा ना दिया हो, पानी पी के पानी वाले का पैसा ना दिया हो, तो बताओ। अब हमारे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम बम वाले नहीं हैं, हम तो बुक्स वाले हैं, जो टीचरों का संगठन है। बुक्स वालों को पढ़ाना छोड़ के सड़क पे आना पड़ रहा है, सरकार को शर्म करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आना चाहिए सड़क पे कि भाई मास्टरों को पेंशन दो, और ये जनता एक दिन आएगी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप ये रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, 2 साल पहले 3 साल पहले ये एनएमओपीएस अकेला था। 2 साल से किसान संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, और किसान संगठन अपने मंचों पर बोल रहे हैं कि पेंशन की बात जायज है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे? किसके बच्चे हैं कर्मचारी? किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये आने वाले दिनों में पेंशन बहाल होगी, हर हाल में बहाल होगी, और हम इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। हमें अपने जीवन की परवाह नहीं है, हमें अपने विचार की ताकत का पता है। हाँ बिल्कुल बदलेंगे, आंदोलन का बदलेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने पहले एक जनता घोषणा पत्र जारी किया था, अब दोबारा करेंगे, और उसमें पेंशन नंबर 1 पर रहेगा। जो सरकार नहीं मानेगी उसको वोट नहीं देंगे, तो उसमें नंबर 1 पर पेंशन रखेंगे हम, समझ रहे हैं? तो जनता का नहीं सोचती, कारपोरेट को देश समझती है, तो सरकार को जाना ही चाहिए। धन्यवाद।